हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मिड पोजीशन एडवर्ब्स डे 2। आज के इस क्लास में हम एडवर्ब ऑफन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑफन जिसका अर्थ होता है पराया, बराबर, अक्सर। ये मिड पोजीशन एडवर्ब में से एक है। इसकी जगह मेन वर्ब के ठीक पहले और वर्ब टू बी के ठीक बाद होती है। मेन वर्ब के पहले और वर्ब टू बी के बाद, यानी मेन वर्ब यदि है, एक्शन वर्ब है, तो उसके पहले इसकी जगह होगी, और यदि सेंटेंस में ईज एम आर जैसा वर्ब टू बी है तो उसके बाद इसकी जगह होगी। यदि आपका सेंटेंस है वह प्रायः फुटबॉल खेलती है, वह प्रायः फुटबॉल खेलती है, तो शी ऑफन प्लेज फुटबॉल। वो प्रायः फुटबॉल खेलती है। शी ऑफन प्लेज फुटबॉल। यहाँ प्लेज आपका मेन वर्ब है और ठीक उसके पहले ऑफन का प्रयोग किया गया है। शी ऑफन प्लेज फुटबॉल। तुम प्रायः उदास रहते हो, तुम प्रायः उदास रहते हो। अब यहाँ सेंटेंस में उदास होना वर्ब टू बी प्लस एडजेक्टिव से दिखाएंगे, तो यू आर ऑफन, यू आर ऑफन सैड। यहाँ आपका ये आर एक वर्ब टू बी है, अतः मिड पोजीशन एडवर्ब ऑफन की जगह ठीक इसके बाद हो गई। शी ऑफन प्लेज फुटबॉल। वो फुटबॉल प्रायः खेलती है, वो प्रायः फुटबॉल खेलती है, वो अक्सर फुटबॉल खेलती है। तो यहाँ फुटबॉल खेलना, प्लेज फुटबॉल, प्लेज आपका मेन वर्ब है, ऑफन की जगह ठीक उसके पहले हुई। तुम प्रायः उदास रहते हो, यू आर ऑफन सैड। आर आपका वर्ब टू बी है, ऑफन की जगह वर्ब टू बी के बाद हुई, यू आर ऑफन सैड। यदि आपका सेंटेंस है वह प्रायः यहाँ आता था, वह प्रायः यहाँ आता था, तो यू विल से ही ऑफन केम हियर। वो प्रायः यहाँ आता था, ही ऑफन केम हियर। आपका केम मेन वर्ब है और ऑफन की जगह जो मिड पोजीशन एडवर्ब है ठीक उसके पहले, वो प्रायः यहाँ आता था, ही ऑफन केम हियर। वह प्रायः खुश रहती थी, वह प्रायः खुश रहती थी। शी वॉज, वह प्रायः खुश रहती थी। शी वॉज ऑफन, शी वॉज ऑफन हैप्पी। वो प्रायः खुश रहती थी। शी वॉज ऑफन हैप्पी। आपका वॉज वर्ब टू बी है, अतः मिड पोजीशन एडवर्ब ऑफन की जगह वर्ब टू बी के बाद। वह प्रायः यहाँ आता था, ही ऑफन केम हियर, मेन वर्ब के पहले। वह प्रायः खुश रहती थी, शी वॉज ऑफन हैप्पी, वर्ब टू बी वॉज के ठीक बाद। इस तरह से आपका मिड पोजीशन एडवर्ब ऑफन मेन वर्ब के ठीक पहले और वर्ब टू बी के ठीक बाद, मेन वर्ब के पहले वर्ब टू बी के बाद। अब ध्यान देना है, यदि ऑफन की जगह फ्रंट पे रख दें, फ्रंट का मतलब बिफोर द सब्जेक्ट। यदि ऑफन को हम फ्रंट पर रख दें यानी सब्जेक्ट के पहले, तो आपकी क्रिया द वर्ब इज पार्शियली इन्वर्टेड, यानी आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल क्वेश्चन जैसा हो जाएगा। नॉट ए क्वेश्चन, क्वेश्चन जैसा। यानी सबसे पहले आप ऑफन को रखेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब टू बी, देन द सब्जेक्ट, देन यदि ऑक्सिलरी वर्ब है तो मेन वर्ब, और यदि वर्ब टू बी है तो कॉम्प्लीमेंट एटसेट्रा। और इस तरह से आप अपने सेंटेंस को ज़्यादा इम्फैटिक, मोर इम्फैटिक बना सकते हैं। यदि आपका ऑफन जो कि मिड पोजीशन एडवर्ब है, यदि फ्रंट पर रखते हैं, फ्रंट का मतलब सब्जेक्ट के पहले, तो आपकी क्रिया पार्शियली इन्वर्टेड होगी। यानी आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस ऑफन प्लस मेन वर्ब, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस ऑफन की जगह ऑफन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब टू बी प्लस सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब के केस में मेन वर्ब एंड वर्ब टू बी के केस में कॉम्प्लीमेंट एटसेट्रा स्ट्रक्चर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका सेंटेंस है वह प्रायः खेलता है, तो नॉर्मली आप बनाएंगे वह प्रायः खेलता है, ही ऑफन प्लेज,
वह प्रायः खेलता है, ही ऑफन प्लेज, ये आपका हो गया मिड पोजीशन। मिड पोजीशन होने पर क्रिया में किसी इन्वर्सन की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप इसकी जगह थोड़ा स्ट्रेस करके कहना चाहते हैं तो आपका सेंटेंस होगा ऑफन डज ही प्ले। देखिए आपका ऑफन अब फ्रंट पोजीशन पर आ गया। बोथ द सेंटेंसेस हैव द इक्वल मीनिंग, दोनों का अर्थ बराबर है, सिर्फ पोजीशन ऑफ द मिड पोजीशन एडवर्ब को हमने फ्रंट पोजीशन पर डाल दिया है। आपकी क्रिया इन्वर्टेड हो गई। देखिए सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आया, वह प्रायः खेलता है। सो यू हैव गॉट स्टूडेंट्स टू वेज टू से द सेम थिंग। वह प्रायः खेलता है, ही ऑफन प्लेज और ऑफन डज ही प्ले। आते एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि आपका सेंटेंस है वह प्रायः उदास रहती है, वह प्रायः उदास रहती है, तो आपका पहला तरीका होगा शी इज, वह प्रायः उदास रहती है, शी इज ऑफन सैड मिड पोजीशन। और ठीक इसके इक्विवेलेंट आप कह सकते हैं ऑफन जो मिड पोजीशन को फ्रंट पे ला करके ऑफन इज सी सैड। आपने ऑफन को डाल दिया फ्रंट पोजीशन। वो प्रायः उदास रहती है, शी इज ऑफन सैड, वर्ब टू बी के बाद आपका मिड पोजीशन आ गया। अब आपने ऑफन को फ्रंट पे डाला तो ऑफन इज सी सैड, देखिए आपका वर्ब टू बी सब्जेक्ट के पहले आ गया। दिस इज कॉल्ड पार्शियल इन्वर्सन। आपकी क्रिया पार्शियली इन्वर्टेड हो जाती है। वह प्रायः उदास रहती है, सी इज ऑफन सैड इज इक्वल टू ऑफन इज सी सैड। वह प्रायः मेरी बात मानता है, वह प्रायः मेरी बात मानता है, ही ऑफन ओबेज मी। वो प्रायः मेरी बात मानता है, ही ऑफन ओबेज मी। मिड पोजीशन पे रखा। अब इसको फ्रंट पे डालकर देखें तो हमारा सेंटेंस होगा ऑफन डज ही ओबे मी, ऑफन डज ही ओबे मी। आपका मेन वर्ब टूट गया डज और ओबे में, और दोनों के बीच में सब्जेक्ट आ गया। ही ऑफन ओबेज मी, ऑफन डज ही ओबे मी। वो प्रायः मुझसे खुश रहती है, वो प्रायः मुझसे खुश रहती है, शी इज ऑफन प्लीज्ड विद मी। वो प्रायः मुझसे खुश रहती है, वो प्रायः मुझसे खुश रहती है, शी इज ऑफन प्लीज्ड विथ मी। अब आप कह सकते हैं ऑफन इज सी प्लीज्ड विद मी। वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। वो प्रायः मुझसे खुश रहती है, शी इज ऑफन प्लीज्ड विद मी इज इक्वल टू ऑफन इज सी प्लीज्ड विद मी। सिमिलरली राजू प्रायः स्कूल जाता था, राजू प्रायः स्कूल जाता था, राजू ऑफन वेंट टू स्कूल, राजू ऑफन वेंट टू स्कूल। मेन वर्ब के पहले अब आप इसकी जगह पर आप कह सकते हैं ऑफन। क्योंकि क्रिया वेंट है तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब डिड होगा, ऑफन डिड राजू गो टू स्कूल, ऑफन डिड राजू गो टू स्कूल। सो सी इज ऑफन प्लीज्ड विथ मी इक्वल टू ऑफन इज सी प्लीज्ड विथ मी। राजू ऑफन वेंट टू स्कूल इज इक्वल टू ऑफन डिड राजू गो टू स्कूल। इस तरह से मिड पोजीशन एडवर्ब्स के क्लासेस में मैं आपको एक एक करके मिड पोजीशन कब उसको हम फ्रंट पे डाल सकते हैं, किसके साथ ऐसी स्थिति मैं आपको बताता चलूँगा। आप इस वीडियो को लाइक कर लें, साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।